नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आज एसटीएम के एकेडमी में। कल हमारा टॉपिक था भाषा, डाइस। और डाइस में हमने कल क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार और रिवाइज करेंगे ताकि आप भूल ना जाओ। पासे में 6 फलक होते हैं, हमने पढ़े थे। उसके बाद पासे में विपरीत सतह सामने वाली सतह की पड़ोसी नहीं होती है, हमने पढ़ा था। अब जो स्टूडेंट नए आए हैं, एक दो स्टूडेंट नए दिख रहे हैं, तो उनको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है एसटीएम के एकेडमी में। वहां पे हमारी पुरानी वीडियो आप देख लीजिए, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। बाकी ये टॉपिक हम दोबारा रिपीट कर देंगे ना। और विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिखाई देती है ना। 2 4 6 कभी भी, अब 4 और 6 कभी भी 2 के विपरीत नहीं होंगे। 4 का विपरीत 2 और 6 नहीं होंगे। क्या लिखा हुआ है, एक साथ कभी नहीं दिखाई देंगे। फिर उसके बाद मानक पासा हमने पढ़ा था। मानक पासा आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका। क्या है, विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 होता है, हम जानते हैं। और किन क्या है, दिए गए पासे में सामने दिए गए किन्हीं भी 2 अंकों का योग 7 नहीं होगा, है ना। 6 और 2 8 हो रहा है योग, 4 और 2 6 हो रहा है, 6 और 4 10 हो रहा है। अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा, तो वो मानक पासा कहलाएगा, अदरवाइज वो सामान्य पासा कहलाएगा। ठीक है। फिर देखिए, जब पासे में एक ही अंक उभयनिष्ठ हो और विपरीत अंक पूछ ले, क्या ओनली वन, एक अंक उभयनिष्ठ है, तो देखो कौन सा अंक उभयनिष्ठ था, 2। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे घड़ी की दिशा में हम चले थे, क्लॉकवाइज हम चले थे। इधर से चले, इधर से भी चले। यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे 5 आया था, तो 1 के विपरीत क्या था, 5। और फिर आगे चलेंगे, 6 के विपरीत क्या था, 4। बचा क्या, 2। 2 के विपरीत क्या था, 3। ठीक है। 2 पासे में 2 अंक उभयनिष्ठ, तो 2 अंक उभयनिष्ठ क्या कर रहे थे, उन 2 अंकों को या तो गोला कर दो या फिर काट दो। तो हमने काट दिया था, बचा क्या, 5। 5 का विपरीत क्या था, 3। फिर ये 3 पासे वाला था, कोई से भी 2 पासे ले लो और उनको सोल्व कर लो, जैसे हमने पहले किए थे। ये 1 अंक और 2 अंक वाला, ये क्या उभयनिष्ठ है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो इसमें क्लॉकवाइज चले, इसमें भी क्लॉकवाइज चले। क्या आया, 2 का 5 आया। फिर देखो, 2 पासों में कोई भी अंक उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसमें है ना, प्रोबेबिलिटी करेंगे, प्रायिकता होगी कि 2 के सामने 2 के विपरीत अंक 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। इसी तरह के 6 के विपरीत अंक 2 3 5 कुछ भी हो सकता है, प्रायिकता है। ठीक है। उसके बाद खुला हुआ पासा हमने पढ़ा था। खुला हुआ पासा किस तरीके से था, अपने को केवल ये जो सीधी लाइन है, सीधी लाइन को ही ध्यान रखना है ना। तो इसके एक जंप करना है, 3 के बाद एक जंप करेंगे, तो ये 4 को छोड़ दिया हमने, तो 1 होगा इसका विपरीत। और 4 का विपरीत क्या होगा, वो बचा हुआ लिख दो ऐसे कैसे, है ना, ये हमने लिख दिया। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था कि भाई मानक पासा कौन सा होगा, तो कौन सा होता है जिसके अंकों का योग 7। तो देखो, 5 और 2 7 हो रहा है, मानक पासा नहीं है। 6 और 1 7 हो रहा है, यहाँ पे ये मानक पासा था हमारा, है ना। और 4 और 3 7 है, तो ये तीनों मानक पासे नहीं है, ओनली ये वाला था, तो हमने 3 पे राइट आंसर लगाया था। उसके बाद देखिए, मानक पासा नहीं होगा, नहीं, ध्यान रखना है। तो देखिए, ये वाला मानक पासा है या नहीं है, क्यों नहीं है, अंकों का योग, इसमें भी अंकों का योग, इसमें भी अंकों का योग, लेकिन इसमें अंकों का योग 7 आ रहा है, ये मतलब मानक पासा नहीं है। तो हमारा यही तो क्वेश्चन है, कौन सा नहीं है, तो 4 नंबर वाला नहीं है। ठीक है। फिर देखिए, आकृतियों में एफ के विपरीत क्या होगा, तो एफ के विपरीत देखना है अपने को। ए और सी नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो ए और सी को हमने काट दिया था, बाकी आंसर हमारा ए आ गया था। फिर देखिए, 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत 1 और 2 नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 और 2 नहीं होगा। तो देखो, 1 नहीं होगा यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 नहीं होगा, मतलब अपना आंसर क्या आएगा, बी वाला। ठीक है। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन नया है ना।
नया तो कुछ भी नहीं है, सब पढ़ रखा हमने। देखिए, नीचे दी गई आकृतियों में प्लस के विपरीत क्या होगा। प्लस को ढूंढो, प्लस कहाँ है, ये रहा प्लस। और इधर भी प्लस है क्या, अगर इधर भी प्लस होता तो हम क्या करते, एक अंक उभयनिष्ठ हो जाता और उभयनिष्ठ वाला फॉर्मूला लगा देते, लेकिन नहीं है। तो अब देखिए, प्लस उभयनिष्ठ है ना, है या नहीं है, नहीं है उभयनिष्ठ। अरे है कि नहीं है। तो देखो क्या करेंगे हम, यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है, तो हम चलेंगे घड़ी की दिशा में। माइनस के विपरीत क्या होगा, भाग होगा। फिर उसके बाद इधर चलेंगे, प्लस के विपरीत क्या होगा, हेश। और फिर बचा क्या, क्या बचा अब, हो गया ना अपना, इंटू बचा। इंटू के पीछे कुछ भी हो सकता है, उसने हमें बताया ही नहीं क्या होगा, है ना। तो देखो अब आपने क्या पूछ रहा है, वो प्लस के विपरीत क्या है, तो प्लस के विपरीत क्या आया आपने, हेश आया। हेश कहाँ है, ये रहा, कहानी खत्म। ये आया नहीं आया समझ में, आ गया ना। हमने क्या किया, केवल हम क्लॉकवाइज चले, घड़ी की दिशा में चले, और हमारा प्लस के विपरीत क्या गया, हेश आ गया, और हमने इसको टिक कर दिया। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, है ना। हर चीज का सॉल्यूशन है इस दुनिया पे। वो टेस्ट के है ना, आपने मुझे मैसेज किए थे, टेस्ट के रिजल्ट के शो नहीं हो रहे हैं, तो वो इसीलिए शो नहीं हो रहे हैं ताकि उसमें चीटिंग ना हो, है ना। और हमने कल बात कर ली थी क्लास में कि उसके रिजल्ट शो नहीं करेंगे आज, है ना। तो उसके पीछे का रीजन वही था। कोडिंग डिकोडिंग नहीं पड़ी। तो अब है ना, आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ दूसरी पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन अभी आप जाइए, इस ये जो क्वेश्चन थे ना, इनके सॉल्यूशन आपको वहाँ मिल जाएंगे डायरेक्ट। यही क्वेश्चन मैंने सॉल्व इसी क्लास में कराए हुए हैं। फिर भी तुक्के मारे सभी ने। बताऊं किसने कितने तुक्के मारे। कर लिया ये, चले आगे। आज कंप्लीट करना है 2:30 में। इस क्लास में जितने स्टूडेंट है उनमें से केवल 10 से 20% ने किया है इस टेस्ट को, बाकी ने क्यों नहीं किया। बॉयज मोबाइल नहीं है, चले आगे। देखिए क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई आकृतियों में लाल के सामने क्या होगा। अब क्या पूछ रहा है वो, लाल के सामने क्या होगा, तो लाल ढूंढो, लाल कहाँ है, लाल ये है, ठीक है। अब इसमें कोई उभयनिष्ठ आ रहा है क्या, उभयनिष्ठ यानी कॉमन वर्ड आ रहा है क्या, काला और काला, दोनों जगह काला काला है, तो काला काला पे टिक कर दो यहाँ पे, और इसको कर दो घड़ी की दिशा में घुमा दो। तो घड़ी की दिशा में हमें घुमाते से यहाँ पे क्या मिला, लाल। तो यहाँ पे क्या मिला, तो हमारा लाल के विपरीत क्या आ गया, और हम चाहे ना वो क्वेश्चन में दे दे कि सफेद के सामने क्या होगा, तो एक बार और क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो हमारा आंसर आ जाएगा नीला, ठीक है ना।
इस तरीके से भी आ सकते हैं। उसके बाद डॉट वाले भी आएंगे कुछ क्वेश्चन, वो बताऊंगा मैं। हाईएस्ट है इसमें, नहीं रैंक में बता देंगे, यहाँ बता देंगे तो वो क्रेज खत्म हो जाएगा। अच्छा लोएस्ट बता देता हूँ। 3 नंबर है। किसके हैं बताऊं क्या? सुमन के हैं, सुमन के। हाईएस्ट 18। चलें आगे। हाँ नहीं, हाँ इसके ये शायद। चलें आगे। चलें। देखो, नीचे दी गई आकृतियों में दो के सामने क्या होगा? ध्यान इधर बोर्ड पे है ना। आकृतियों में दो के सामने क्या होगा? अब आप मुझे बताइए दो के सामने क्या होना चाहिए, बताइए। है, दो तो है ही नहीं। ये भी सही बात है, दो तो है ही नहीं। तो बताओ ना क्या होगा दो के सामने? दो तो होगा ना पास में कहीं ना कहीं। तो मुझे बताओ आप दो के सामने क्या होगा? कैसे? क्या ये कितना होगा बताओ आप, करो। देखो आप कह रहे थे कोई 5 कह रहा था, तो 4 और 3 तो 7 आ रहा है। तो यहाँ तो ये मानक पासा है क्या? 4 और 3 7 हो रहे हैं, तो मानक पासा है या नहीं है? नहीं है। तो दो के सामने 5 तो होगा ही नहीं, ये बात भी क्लियर हो गई हमारे। 3 और 3 ही होगा। लॉक कर दिया जाए। तो लॉक करने से पहले हम इसको चेक करेंगे ना। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ठीक है। अब बोर्ड पे ध्यान, 3 से क्या करेंगे हम? देखो घड़ी की दिशा में चले, इधर क्या मिला? 6, इधर क्या मिला? तो एक के विपरीत क्या हुआ? समझ गए? फिर चले इधर, कितना मिला? 5। इधर कितना मिला? तो 5 के विपरीत क्या हुआ? 4। बचा क्या? 3 के विपरीत क्या हुआ? तो किशन क्या पूछ रहा है, वो दो के सामने क्या होगा? तो 3 ऑप्शन में है क्या? ये हमारा राइट आंसर। अब आपने पहली नजर में देखते तो बोल दिया सर दो तो है ही नहीं इसमें। सर ये तो बोनस हो गया। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, इसको लिख लो। और किसी को समझ में नहीं आया, हैंड रेस कर सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं। ये लिख लो, एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देंगे।
लिख लिया। आज कुछ स्टूडेंट्स मिसिंग है। पीछे वाले लड़के कहाँ गए आज? सारदिल क्या है? गणगौर। ए, ठीक है, देखो वो बोर्ड पे देखो एक बार और। हमने क्या सीखा था? जब एक अंक उभयनिष्ठ हो तो हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे एक अंक उभयनिष्ठ दिख रहा है अपने को, केवल 3 और 3, एक अंक उभयनिष्ठ दिख रहा है दोनों में। तो अब 3 से हमें घड़ी की दिशा में चलना है। घड़ी हमेशा यूं चलती है, तो हम यहाँ से चलेंगे कैसे? इस तरफ। और इधर भी यहाँ से। तो यहाँ पे क्या आया और यहाँ पे क्या आया? यहाँ आया 6। तो 6 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। 6 के बाद वापिस हम आगे चले, यहाँ पे क्या आया? और यहाँ क्या आया? तो 5 के विपरीत क्या हुआ? अब देखो, पासे में 6 ही फलक होते हैं, है ना? तो अब बचा क्या? 3। और अब कौन सा अंक बच रहा है? एक। तो 3 के विपरीत 2 ही होगा। और ये क्या पूछ रहा है? 2 के सामने क्या होगा? 3 के सामने 2 है या 2 के सामने 3 है? बात एक ही है। ये है, अब आया समझ में? नोट डाउन तो आपने कर ही लिया, आगे चले। देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक आएगा, वेरी गुड। नीचे दी गई आकृतियों में 6 के सामने कौन सा अंक होगा? इसने बोल दिया एक आएगा। कैसे आएगा एक? एक तो नहीं आएगा, एक को तो भूल जाओ। देखो, एक को तो भूल जाओ। 5, 5 को भी भूल जाओ। 3, 3 को भी भूल जाओ। बचा क्या? 2। आंसर 2 ही आएगा। कैसे? आप समझे मेरी भाषा को? देखो, 6 के जो दिख रहे हैं हमें अंक, वो तो होंगे ही नहीं विपरीत। तो 6 के पास में 3 है, 6 के पास में 5 है, मतलब 3 और 5 तो आएगा ही नहीं। इधर देखो, 6 के पास में 1 भी है, तो 1 भी नहीं आएगा, तो आंसर 2 ही आएगा। लेकिन हम तरीके से करेंगे इसको। तरीका क्या है हमारा? देखो, हम घूमेंगे वापस कैसे? उभयनिष्ठ देखेंगे। उभयनिष्ठ क्या है? 6 और 6। तो घड़ी की दिशा में चले, इधर भी घड़ी की दिशा में। हमें क्या मिला? 5। क्या मिला? 5 के विपरीत क्या होगा? फिर इधर से इधर चले, 3 मिला। इधर से इधर चले, क्या मिला? 4। तो 3 के विपरीत क्या हुआ? अब बचा क्या? 6 के विपरीत क्या होगा? दैट्स इट। और हमें घुमाने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी, अपन ने डायरेक्ट ही निकाल लिया था आंसर। निकाला था या नहीं? वो आया समझ में? अपन ने डायरेक्ट कैसे निकाला? भाई 3 और 5 तो विपरीत में होंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो हमें दिखाई दे रहे हैं। इधर एक भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या बचा? तो वही हमारा आंसर है। और ऐसे भी हम निकाल लिया। दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं विपरीत अंक। कोई डाउट है? ये 3D पासा मत बनाओ, वरना आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। जब आप दोबारा पढ़ोगे ना इस टॉपिक को, तो बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको। जब हम समझ रहे हैं 2D पासे में, तो 2D ही बनाइए, है ना? 3D बना लोगे तो आपको खुद समझ में आएगा ये 3 पीछे है या आगे है।
अभी तो आप समझ पा रहे हो, लेकिन जब आप वापस दोबारा इस रजिस्टर को पढ़ोगे ना स्टार्टिंग से, तो प्रॉब्लम आएगी आपको। तो मैं जैसे बना रहा हूँ ना, आप पहले स्क्वायर बना लो और फिर इसके सींग लगा दो, मैंने बताया था ना आपको, ये बना दो, ये बन गया पासा, सिंपल। अब आप वो जिस तरीके से बना रहे हो ना वैसे मत बनाओ, प्रॉब्लम आएगी आप पढ़ने में। पहले स्क्वायर बना लो, स्क्वायर जानते हैं ना हम, वर्ग, वर्ग बना लो सिंपल। और यहाँ से दो डंडे खींच दो ऊपर, इनको मिला दो, एक डंडा नीचे खींच के इसको मिला दो, ये बन गया पासा, सिंपल। चले आगे। पढ़ लिया होगा इतनी देर में आपने क्वेश्चन, पढ़ लिया तो आंसर भी दे दो। नीचे दी गई आकृतियों में दो ऊपर की सतह पर है, तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा? यस, 4। कैसे पहचाना? 4, वेरी गुड। कैसे पहचाना? क्या हो गया? आंसर मिल गया? उस बात की खुशी है या और कोई खुशी है? हमें भी बताओ, हम भी खुश होना चाहेंगे उस बात से। हाँ, तो वही मैं जानना चाहता हूँ क्या होगा फिर। तो आप ये देखिए, एक ही पासा है। अब मेरी बात सुनिए, आपने 4 बता दिया, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल गलत है। अब इधर ध्यान दीजिए। अब देखिए, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ आप कि ये पासा आपने देख लिया, सिंगल पासा है। सिंगल पासा है तो आप ये देखो, ये मानक पासा है या फिर सामान्य पासा है? कौन सा पासा है ये? मानक पासे के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा है? सामने दिए गए अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। 7 नहीं हो रहा। जब 7 नहीं हो रहा है तो विपरीत अंकों का योग कितना होता है? 7। तो ये क्या पूछ रहा है? दो ऊपर की सतह है तो नीचे की सतह पर क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। इसका मतलब ये नहीं, ऊपर मतलब ऊपर ही मत लो, आपके ऊपर ही, पासे को चारों तरफ से किधर से भी घुमा लो, ऊपर नीचे वो मत देखो। आप ये देखो, एक तरफ 2 है तो दूसरी तरफ क्या आएगा? 5 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये क्या है? मानक पासा। ये क्या है? मानक पासा है। ये मानक पासा समझ में आया कि नहीं आया? मानक पासा समझ में नहीं आया? मानक पासे की जो प्रॉपर्टी है, ये देखिए, विपरीत फलकों के अंकों का योग क्या होता है? वह मानक पासा कहलाता है। दिए गए पासे में सामने दिए गए किन्हीं भी दो अंकों का योग 7 नहीं होता है। सामने दे रखे हैं अंकों का योग 7 नहीं होगा, और विपरीत फलकों का योग 7 होगा। देख, सामने दिए हुए अंकों का योग 7 नहीं है, मतलब ये मानक पासा है। समझ में आया ना? अब इनके विपरीत जो फलक है उनका योग क्या होगा? जैसे 5 के विपरीत क्या होगा? 3 के पीछे क्या होगा? 6 के नीचे क्या होगा? 1। ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मानक पासा है। मानक पासा में विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो विपरीत 5 के विपरीत क्या है? 2। अब ये पूछ रहा है, 2 ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा? 5। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5। थोड़ा सा हमें क्या पुरानी थ्योरी रिकॉल करने की जरूरत है। आप क्या डायरेक्ट उठ के मत आया करो यहाँ पे। जो अपन ने कल पढ़ा है ना उसको एक बार और पढ़ के आया करो। अभी मानक पासा है ना, आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, ये आप देखते से पहचान जाते हैं मानक पासा है या नहीं है। अगर सिंगल पासा दिया हुआ है मतलब उसको देखो आप पहले, ये मानक पासा है तो हमारा ऑप्शन बहुत जल्दी मिल जाएगा हमें।
चले। चले आगे। क्या क्वेश्चन है पढ़ लो। आंसर दे दिया। 3 के विपरीत क्या होगा? 4। सोचो एक बार और। इतना इजी क्वेश्चन आ सकता है क्या? पीछे कितना होगा? पहले देखो ये पासा कौन सा है, मानक पासा है या फिर सिंपल पासा है? मानक पासा है। मानक पासा क्या क्या है अपने पास की सामने जो दिखाई दे रही है इनका योग 7 नहीं होना चाहिए, तो 7 नहीं है ना योग। 5 और 3 8, 6 और 5 11 और 6 और 3 9, मतलब इन मानक पासा तो ये है। है मानक पासा है ना ये। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें। अगर योग 7 नहीं है तो मानक पासा है। अब बताओ क्या पूछ रहा है वो? तो 3 के विपरीत क्या होगा? पासा पासा। अरे ये पासा। ठीक है पासा। लिखने में मत जाओ, जो बोल रहा हूँ उस पे जाओ, है ना। तो कितना होगा? 3 के विपरीत क्या होगा? 4। क्योंकि 4 और 3, 3 के विपरीत 7 के 4 कैसे हुआ? इसके अंकों का योग 7 होना चाहिए। मानक पासे में आगे पीछे के अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो 3 के पीछे क्या होगा कि अंकों का योग 7 हो जाएगा? 4। तो यहाँ कहीं पीछे 4 होगा। 6 के नीचे क्या होगा? 5 के इधर क्या होगा? तभी अंकों का योग 7 होगा। ये कंडीशन कब आती है? जब मानक पासा होता है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, मैं यही बैठता हूँ क्लास के बाद आधे 1 घंटे, आप आराम से पूछ सकते हो ना। चले आगे। उसने चक्कर देने के लिए ना यहाँ पे और ऑप्शन भी दिए, 2 1 3, 2 1 4, 2 3, 1 4 5। तो इनमें चक्कर नहीं खाना है, पहले अपने को देखना है मानक पासा है या नहीं है। अगर है तो हम डायरेक्ट कर देंगे आंसर। चले। ठीक है। क्या क्वेश्चन है पढ़ो। वाह, स्टूडेंट तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए। और क्वेश्चन देखते से आंसर दे देते हैं। बी के विपरीत क्या होगा? क्या होगा बी के विपरीत? डी। टी आओ देखता। सी। सी कॉमन। ये एफ ही है, ये ई है। ठीक है। घड़ी की दिशा में हम चलना जानते हैं तो चलेंगे हम। यहाँ आया बी, यहाँ आया, तो बी के अपोजिट क्या होगा? उसके बाद बी से अपन इधर आगे बढ़ेंगे, यहाँ क्या आया? और ई के अपोजिट क्या होगा? ठीक है। अब सी के अपोजिट क्या होगा?
अच्छा ए कहाँ दिया हुआ है? फिर भी ए होगा, ठीक है ना। वेरी गुड। तो हमें तो पूछा गया है बी के विपरीत क्या होगा, तो क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो मतलब इसका मतलब आपको पासा समझ में आ चुका है। इजी है या डिफिकल्ट है पासा? संख्या में इसमें भी इजी है, इसमें तो और ज्यादा इजी है। संख्या में तो एक बार फिर भी चक्कर पड़ जाता है, पर इसमें तो इजी है। वो काला, गुलाबी, लाल आ जाए उसमें और ज्यादा इजी है, डायरेक्ट आ जाता है उनमें आंसर। इजी है नहीं, इजी बनाया अपन ने, है ना। मैं ये तीनों निकाल के दे रहा हूँ आपको, क्योंकि बी के विपरीत डी है। अपन को ई और एफ और सी और ए का ज्ञान नहीं लेना है, लेकिन फिर भी अपन इसका ज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने काम आ जाए, हो सकता है किसी और क्वेश्चन में काम आ जाए। अपन हर क्वेश्चन में ये चीज समझ रहे हैं कि वापस क्लॉकवाइज घूमते हैं, इसके बाद आंसर ये आता है। अपना तो पहली बार घूमने में आंसर आ गया था, लेकिन हम 2 बार घूम रहे हैं। चले आगे, चले। अरे इतनी फास्ट आंसर मत दो, मुझे भी तो देखने दो। आकृतियों में सी के विपरीत क्या होगा? कॉमन क्या आ रहा है ये देखिए आप पहले। कॉमन क्या है? डी कॉमन है। डी, डी कॉमन है। डी से हम चले, सी आया। सी के विपरीत क्या आया? आपके क्या आ रहा था? यही आ रहा था क्या? ए बताया था, हो गया ना गलत। ए ऑप्शन में नहीं है, बच गए आप, बच गए, वरना अभी तो 3 नंबर गए थे आपके। अब ये भी क्या, ऑप्शन बनाने वाला मैं था, एग्जामिनर होता तो आप गए थे। वो तो ए सबसे पहले देता, क्योंकि अब वो जानता है कि गलत करवाना है, तो ए यहाँ पे देता वो सबसे पहले, और फिर ई तो इधर देता नीचे नीचे। आप ए पे टिक करके आ जाते और आके मिलाते, हाँ हाँ मेरा आंसर तो बिल्कुल सही था। इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है, अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आराम आराम से पढ़ो। तो आंसर क्या आएगा देखो, यहाँ से घूमे, यहाँ से भी घूमे, सी के बाद क्या आया? सी के विपरीत क्या आया? ई आया। अगर हम आगे चलेंगे तो ई के, एफ आया, तो एफ के विपरीत क्या आएगा? ठीक है, अब अपन को आगे निकालना ही नहीं है, अपना आंसर कौन सा आ गया? ई आ गया। अच्छा, वहां पे दिमाग ऐसा हो जाता है कि अपना आंसर ए आ गया पहली बार में, अब साला ए मिल नहीं रहा है। ये तो बोनस होना चाहिए। अपन क्या नन कर देते हैं इसको, नन पे टिक करके आ जाते हैं आधे से, क्योंकि ए तो मिला ही नहीं, हमारा आंसर क्या आया था? ए आया था, वो तो मिला ही नहीं, तो नन पे कर आओ। इस एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बस एक ही चीज है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आपको फायदा होगा मेन एग्जाम में। वहां पे आपको है ना 50 क्वेश्चन 20 से और 30 मिनट के अंदर कर देने सारे। मेंटल के 50 क्वेश्चन 20 से 30 मिनट के अंदर कर देंगे। वो प्रैक्टिस वही काम आती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, वहां पे टाइम बचता है, और टाइम अपन बचाएंगे तो फिर उधर काम आएंगे, शिक्षण अभिरुचि में काम आएगा, टाइम टाइम इंग्लिश में काम आएगा। क्योंकि
इंग्लिश सभी की थोड़ी थोड़ी वीक होती है वीक आपकी भी, या फिर सुपर फास्ट हो आप इंग्लिश में, है ना? तो इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है। मेंटल में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेंटल में अपन प्रैक्टिस करके इसको परफेक्ट बना सकते हैं। चले आगे। ठीक है। कर लिया क्वेश्चन? कर लिया? क्या आंसर आया? इससे इजी क्वेश्चन तो हो सकता है, इससे इजी भी हाँ, वेरी गुड। देखो, तीन के विपरीत पूछ रहा है वो, तो अब अपन ऑप्शन से करते हैं। तीन के विपरीत छह और पांच और एक, ये तीन अंक नहीं होंगे। छह है इसमें, पांच है, ये वाला ऑप्शन काट दिया। पांच है, काट दिया। छह है, काट दिया। ऑप्शन यही आएगा, काटने से राइट हो जाएगा। अब देखो सिस्टम से, इधर ध्यान दो बोर्ड। देखो इसमें उभयनिष्ठ कितने अंक है? एक के विपरीत क्या हुआ? ये चीज तो समझ में आ गई। तो देखो छह वाला ऑप्शन काट दो, ये दो ऑप्शन कट गए हमारे। और वो तीन के विपरीत पूछ रहा है, तो तीन कैसे आएगा? तो आंसर तो यही आएगा अपना, है ना? लिख लो। अगर वो एक के विपरीत पूछता तो हम डायरेक्ट बता देते क्या था, छह। क्योंकि इसमें आपने देखा नहीं, दो दो अभिनिष्ट है, दोनों को काटने से भी आंसर आ जाएगा। तो ये हम जानते हैं, तीन के विपरीत एक नहीं होगा, पांच नहीं होगा, और तीन खुद नहीं होगा, छह भी नहीं होगा। तो बचा क्या? चार और दो, ये दोनों हो सकते हैं। तो यही हमारे आंसर है, ऑप्शन में मिल भी रहा है। और एक और तरीका है इसको करने का। हम देखेंगे ये पासा कैसा है, मानक पासा है या सिंपल पासा है। मानक पासा है, तो क्या पूछा है, तीन के विपरीत क्या होगा? क्या होगा? चार। तो चार ये वाला ही ऑप्शन है, देखो। बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम कर सकते हैं। उसमें छह भी है ना, छह वाला तो हमने निकाल ही लिया पहले ही। चले, वेरी गुड। बताओ। छह। वेरी गुड, देखते से बता दिया आपने, वेरी गुड। देखो, तीन के विपरीत क्या नहीं होगा वो देखते हैं। एक नहीं होगा, पांच नहीं होगा, तो पांच की क्रॉस लगा दो। तीन का पूछ रहा है तो तीन भी नहीं होगा। चार नहीं होगा, चार तो ही नहीं, पांच वापस आ गया। दो भी नहीं होगा, तो छह ही होगा। बस। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? कैसे किया हमने? नहीं आया समझ में? नहीं आया ना, कोई बात नहीं। एक बार और रिपीट करेंगे, लिख लो एक बार आप।
लिख लिया। हम तरीके से करेंगे, ये तो हमने ऑप्शन से किया, अब हम तरीके से करेंगे। एक बार लिख लो आप इसको एक बार, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा हम इस क्वेश्चन से आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना, यही बैठे रहेंगे, क्योंकि ये शायद, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बताता हूँ, रुको। देखो, दो दो पासे ले लेते हैं अपन, ये वाला और ये वाला। इन दोनों में बताओ कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगाऊं। आपको समझ में नहीं आ रहा था ना, इधर ध्यान दो। कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं इसमें मैं, बताओ कौन सा रूल लगाऊं। मैंने रूल पढ़ाए थे ना आपको 5-6, कौन सा रूल लगाऊं इसमें। कौन सा रूल लगाऊं, दो उपनिष्ठ वाला। देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 5 है, इसमें 5 है। इसको काट दो, कितना बचा, 1 और 4, 1 के विपरीत क्या हुआ। अब कौन से वाले में ले लेते हैं, इसमें और इसमें ले लेते हैं। इसमें क्या क्या उपनिष्ठ है, 3 से 3 काट दिया, 4 से 4 काट दिया, क्या बचा, 2 के विपरीत। अब क्या बचा, 3 बचा, और 3 के सामने क्या आएगा, यही तो हमारा आंसर है या नहीं है। बस, आया समझ में। पहले ये दोनों ले लिए तो हमने 1 और 4 ये निकाल लिया, ये दोनों निकाले, 2 और 5 निकल गया, लास्ट में क्या बचा, 3 और 6 बचे, तब भी आंसर आ गया अपना, है ना। तरीके से तो ये है, और वो डायरेक्ट अपने ऑप्शन से कर ही लिया। चले आगे, चले। इसको भी लिखना चाह रहे हो क्या आप, ऐसे लिख लिए होगे तो। क्या है क्वेश्चन, बताओ। 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, देखो पहले दो दो उपनिष्ठ वाला देख लेते हैं। इसमें दो उपनिष्ठ है क्या, है क्या, देखो ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है, बचा क्या, 1 और 6, तो 1 के उपनिष्ठ 1 के सामने क्या होगा, 6 होगा। इसमें देखो 4 4 और 6 6, तो 2 के उपनिष्ठ क्या हुआ, 2 के सामने क्या हुआ, 5, तो बचा क्या, 3, 3 के सामने क्या हुआ, 4, तो 4 आपका आंसर है। अब देखो 1 मिनट, इसको आप थोड़ा गौर से देखो, ये मानक पासा है क्या, मानक पासा है या नहीं है, बात मत करो, हेलो, सीधे बैठो, बात मत करो। 6 2, इसमें मानक पासा है या नहीं है, मानक पासा है ये। इनमें अंकों का योग किसी में भी 7 नहीं आ रहा है, आप देखो। तो जब नहीं आ रहा है तो 3 के विपरीत क्या होगा, 4 ही होगा। मानक पासा से अपन डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ये इतना सारा झमेला करने की जरूरत नहीं है, काटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 3 के विपरीत क्या होगा, 4। आया समझ में, कैसे, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, हमने ऐसे करके देखा, काट के देखा, डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसको देखेंगे क्या ये मानक पासा है, क्या ये मानक पासा है, एक ही पासा है ये, इसको ही घुमा घुमा के लगा रखा है, तो इनमें किसी में भी अंकों का योग 7 नहीं हो रहा है, तो ये मानक पासा है। जब मानक पासा होता है तो विपरीत साइड, मानक पासा है, अंकों का योग 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब मानक पासा है, तो विपरीत अंकों का योग क्या होता है, 7 होता है। 2 के पीछे क्या होगा, 5, 6 के इधर 1, 4 के नीचे 3, तो वो 3 का पूछ रहा है तो क्या आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है,
तो ये आंसर हो गया। इसको देख के घबराओ मत, ये पीछे है, 5 है ना, पीछे है ये, 2 के पीछे है 5। चले आगे। एक इजी क्वेश्चन आप सबके सामने, क्या होगा आंसर? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। मानक पास में विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7। आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए लेके आया हूं उसको। लिखने की जरूरत है क्या इसको? बस एक और question। क्या पूछ रहा हूँ मैं? के विपरीत क्या होगा? ऑप्शन दूं आपको या आप कर लोगे? हाँ ओ, क्या हुआ ओ को? ओ आएगा। कैसे आएगा वो? देखते हैं। हमने क्या सीखा है? सीधी लाइनों को ही देखना है, बाकी को नहीं देखना है। तो इस सीधी लाइन को देखेंगे। एन के बाद क्या आएगा डायरेक्ट? एन के विपरीत क्या आएगा? एल आएगा, हम समझ गए। इस वाली को देखो, एम के विपरीत क्या आएगा? कैसे सिखाया मैंने? एक छोड़ के एक। अब बचा क्या? के और ओ। तो के विपरीत क्या आएगा? तो के विपरीत क्या आएगा? आया समझ में? नहीं आया समझ में, रुको एक मिनट, मत लिखो मत लिखो। क्वेश्चन देखो ये वाला, हमने ये पढ़ा था कल, थ्योरी आपने पढ़ी थी सभी ने। मैंने क्या बताया था? एक जंप करना है, एक अंक, सीधी लाइन देखनी है हमेशा, सीधी, जितनी लंबी लाइन है उसको देखनी है। 3 के बाद अपने 4 को छोड़ा और 1 को लिया था, तो 3 के विपरीत अंक क्या था? फिर 4 को देखा,
इसके बीच में एक अंक छोड़ा, तो 4 के विपरीत क्या आया? तो यही तो लिख रखा, और बचा क्या? 5 और 2, तो 5 के विपरीत क्या आया? अब आप आज का क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सीधी लाइन देखो ये वाली, सीधी वाली लाइन देखो ये वाली। एन के बाद अपन को एक छोड़ना है, और यहाँ पे क्या आया? एक जंप किया अपन ने, तो एन के बाद क्या आया? तो एन के विपरीत क्या हुआ? इधर देखो, इस वाली ये भी सीधी लाइन है एक, इसको मत भूलो। तो एम के बाद ओ को छोड़ा, पी आया, एम के बाद पी आया, तो एम के विपरीत क्या आया? अब बचा क्या बेचारा? ओ बचा और के बचा, तो के विपरीत क्या हुआ? ओ। हमें क्या पूछा गया है? ओ के विपरीत क्या है? तो के विपरीत क्या आया? तो ओ हमारा आंसर हुआ। अब आया समझ में? आया समझ में? नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं और भी, है ना? अभी किसी ने आंसर बता दिया था। है ना, किसी भी तरीके से दे सकता है, पासा हो किसी भी तरीके से खोल के दे सकता है। हमें भटकना नहीं है, हमें हमारे जो रूल है उन पे चलना है। क्या रूल कहता है? कि आपको सीधी लाइन देखनी है। सीधी लाइन देखी हमने, तो क्या किया? दो के बाद क्या आएगा? दो का विपरीत क्या आएगा? कैसे आया? 5 को अपन ने छोड़ दिया तो एक आ गया। 5 के बाद क्या आएगा? तो 5 के विपरीत क्या आया? तो बचा क्या? 3। तो 3 के विपरीत क्या आएगा? ठीक है। इसके बाद ये पासा हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आप अपनी गाइड खोलिए, उसमें जो भी आपको क्वेश्चन मिलता है सारे क्वेश्चन कर दीजिए। अपनी गाइड, किसी दोस्त की गाइड, पड़ोसी की गाइड, सबकी गाइड ले आओ, पासे के सारे क्वेश्चन कर दो। टॉपिक कंप्लीट होते से क्या करना है? केवल पासे के क्वेश्चन कर दो, आज रात में सारे पासे के क्वेश्चन कर दो। फिर जो उनमें से जो क्वेश्चन नहीं आते हैं ना आपको, वो मेरे पास लेके आओ, अपन उनका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये पासे वाला टॉपिक हमारा फिनिश होता है। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो मैं यहीं बैठा हूँ, सॉल्यूशन करेंगे उसका। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आ जाइए, आप आ जाइए, आइए आइए। धन्यवाद आप सभी का। आज की क्लास में यहीं यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको, जो मेरे ऑनलाइन साथी है, उनको कोई डाउट है तो वो कमेंट में जाकर और वो डाउट लिख सकते हैं, है ना। बाकी आपको ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और इसके पुरानी वीडियो भी अगर आपने देख ली है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो उसको कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और STM के अकेडमी में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।